रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया अब प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? पदार्थों के आपस में सहयोग करने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे पदार्थों के आपस में सहयोग करने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारे चैप्टर में हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार। तो हमारे रासायनिक अभिक्रिया हैं जो हमारे 10th के सिलेबस में, उनके अनुसार हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की पहला प्रकार है हमारा संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, संयोजन अभिक्रिया मतलब आपस में सहयोग होना, यानी कि जुड़ना, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में जुड़ते हैं उसे अपन क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे अपन क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। यानी कि इसकी पहचान कैसे करेंगे? आपको ये देखना है बालकों, जैसे आपके क्वेश्चन में आएगा कि निम्न अभिक्रियाओं को पहचानें। संयोजन अभिक्रिया कैसे पहचानोगे आपको क्रियाकारक का जो बाईं तरफ है आपको दो से अधिक मिलेंगे और दाईं तरफ क्या होगा? एक ही पदार्थ होगा। इसका मतलब वो अभिक्रिया क्या है? आपकी संयोजन अभिक्रिया है। जैसे उदाहरण देते हैं, कहते हैं उदाहरण। अब देखो ये H2 है, यानी कि हाइड्रोजन है, ये क्रियाकारक है। ये किसके साथ मिला? ऑक्सीजन गैस के साथ मिला और ये दोनों मिलकर हमें क्या दे रहे हैं? H2O, यानी कि जल। क्या दे रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। देखो ये दो है, ये बाईं तरफ दो है, दाईं तरफ क्या है? एक। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार अपन देखें CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 क्रिया करके बनेगा CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो ये क्रियाकारक है, ये क्रियाकारक ये है, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? दो क्रियाकारक हैं। दोनों क्रियाकारक मिले तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एक उत्पाद प्राप्त हुआ। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। तो इस प्रकार हमने जाना कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। हम पूरा देखें कि आपको ये देखना है कि इस अभिक्रिया में, यानी ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमारे पास दो से ज्यादा क्या होंगे? क्रियाकारक होंगे और वो मिलकर क्या बनाएंगे? एक उत्पाद बनाएंगे। तो हमारी क्या हो जाएगी? संयोजन
अभिक्रिया। अभिक्रिया का दूसरा प्रकार यानी कि वियोजन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया अपने जो संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी उसमें क्या होता, संयोग हो रहा था। वियोजन, इसका शाब्दिक अर्थ अपन देखें तो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, अलग होना यानी कि पृथक होना या टूटना, अलग होना या अपन क्या कहेंगे, टूटना। अर्थात इसमें क्या होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई क्रियाकारक अपने अवयवी तत्वों या पदार्थों में टूट जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। यानी कि इस अभिक्रिया में एक क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। तो जैसे हम देखा संयोजन अभिक्रिया में क्रियाकारक दो या दो से ज्यादा होते हैं और उत्पाद क्या होता है, एक होता है। उसका जस्ट उल्टा इसमें क्या होगा, क्रियाकारक आपके पास एक होगा, क्रियाकारक क्या होगा आपके पास, एक होगा और उत्पाद क्या होंगे, एक से अधिक यानी कि दो या दो से अधिक होंगे। जैसे अपन एग्जांपल है कि हमारे पास ये है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये टूटकर क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि देखो ये एक क्रियाकारक है, ये टूटकर हमें क्या दिया, इसमें दो पदार्थ दिए। इसी प्रकार हमें देखो लेते हैं ये जल है, क्या है, जल का हम क्या कराएंगे, वैद्युत अपघटन कराएंगे। जल का क्या कराएंगे, वैद्युत अपघटन कराएंगे। तो ये जल है वो टूटकर हमें क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा और ऑक्सीजन गैस देगा। ये जल का वैद्युत अपघटन कराने पर होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका अपन अपघटन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें देखिए कि हमें हमारे पास एक क्रियाकारक है, वो अपने अवयवी तत्वों में या पदार्थों में क्या हो रहा है, टूट रहा है। एक कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया, साथ में इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलाइज किया। इसी प्रकार ये जल है, ये किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला है। और इसलिए इसका जब हमने क्या करवाया, वैद्युत अपघटन करवाया, तो ये अपने अवयवी तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, टूट गया। इसी प्रकार ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका हमने अपघटन करवाया, ये अपने अवयवी तत्व है हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या हो गया, टूट गया। इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब हमारे पास प्रश्न क्या बने, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो हमने कल पढ़ा था। दूसरा क्या है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो हम आज पढ़ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन बन रहा है कि एक क्वेश्चन यहां बन गया, संयोजन व वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखो। तो जाहिर है बालकों, आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली, दोनों पढ़ ली। अब आप दोनों में क्या कर सकते हो, डिफरेंस यानी अंतर कर सकते हो। पहला अंतर देखें कि संयोजन में क्या होगा, पदार्थों का संयोग होता है। वियोजन में क्या होता है, पदार्थ आपस में अलग अलग होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें संयोजन में दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन में क्या होता है, एक क्रियाकारक अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है। फिर हम उसका क्या लेंगे, उदाहरण लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है
संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखो। ये आपके अवबोध पर आधारित है, यानी कि आपने जो संयोजन अभिक्रिया पढ़ी और वियोजन अभिक्रिया पढ़ी, उस अभिक्रिया को पढ़ने के बाद आपके अंदर कितना अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई उसको व्यक्त करेगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद को करना है, ठीक है, जैसे मैंने कि आपको बताया। रासायनिक अभिक्रिया के अन्य प्रकारों में बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया व द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। किसकी? विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, तो इसकी परिभाषा की बात करें तो हम देखते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील कारक द्वारा कम क्रियाशील कारक को विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित कर दिया जाता है क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील कारक द्वारा कम क्रियाशील कारक को विस्थापित कर दिया जाता है। उदाहरण की बात करें, जब हम लोह चूर्ण की Fe की क्रिया कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है FeSO4 प्लस Cu। अब देखिए क्या हुआ कि इस Fe ने यानी आयरन ने, लोहे ने कॉपर को क्या किया? यहां से हटा दिया, विस्थापित कर दिया और आयरन के साथ जुड़ गया। किसके साथ? सल्फेट के साथ। अब क्या बन गया? फेरस सल्फेट। क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया। यानी कि लोहे ने कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया, इसलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाई? विस्थापन अभिक्रिया कहलाई। इसी प्रकार देखिए, जिंक की जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं, किससे करवाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या होता है? देखो ZnSO4 यानी कि हमारे पास क्या प्राप्त होता है? जिंक सल्फेट। क्या प्राप्त होता है? जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? रिलाइज हो जाती है, निकल जाती है। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि जिंक ने हाइड्रोजन को यहां से क्या कर दिया? हटा दिया, यानी कि विस्थापित कर दिया। तो ये हमारी क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार देखें कि जिंक की क्रिया हम किससे करवाएं? कॉपर सल्फेट से करवाएं। किससे करवाएं? कॉपर सल्फेट से। तो क्या होगा? ये जो जिंक है इस कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो क्या मिल जाएगा हमें? ZnSO4 प्लस कॉपर। तो ये क्या हो गई? हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब देखिए मैंने परिभाषा में आपको बताया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील कारक द्वारा कम क्रियाशील कारक को विस्थापित कर दिया जाता है, उसे अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि कॉपर की तुलना में आयरन और जिंक दोनों में क्या है? अधिक
क्रियाशील है, इसलिए उन्होंने क्या किया, कम क्रियाशील कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसलिए अभिक्रिया क्या कहलाई, विस्थापन अभिक्रिया कहलाई। अब अपन बात करते हैं द्विविस्थापन की। द्विविस्थापन, तो इसकी परिभाषा बात करें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है, उसे अपन क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अर्थात इस अभिक्रिया में बात को क्या होगा कि हमारे जो क्रियाकारक हैं उनके जो आयन हैं वो आपस में परस्पर क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं कि जब हम सोडियम सल्फेट, क्या सोडियम सल्फेट की क्रिया किससे करवाते हैं, बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, बेरियम क्लोराइड से। अब देखो ये जो क्रियाकारक है इसके आयन क्या है हमारे पास, एक तो सोडियम आयन है, इसका आयन कौन सा है, सोडियम, बेरियम सल्फेट के साथ। अब ये जो बेरियम क्लोराइड है क्या है, बेरियम क्लोराइड, इसके साथ आयन क्या है, बेरियम। अब ये क्या होगा, आयन परस्पर बदल जाएंगे, इसका आयन इसके साथ और इसका आयन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन की जगह क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्रियाकारकों के जो आयन हैं परस्पर बदल रहे हैं। अब हमारे पास क्या बनेगा, देखो BaSO4। अब देखो ये जो सोडियम अपने पास सल्फेट आयन था, ये किसके साथ जुड़ा हुआ था, सोडियम के साथ। किसके साथ, सोडियम के साथ जुड़ा हुआ था। और ये बेरियम जो आयन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ था, क्लोराइड आयन के साथ। ये दोनों परस्पर क्या करेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे और हमारे पास क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इसको संतुलित करते हैं, ये दो लगा दिया तो हमारे पास यहाँ क्योंकि सोडियम कितने आयन थे, दो, यहाँ भी दो हो गए। यहाँ क्लोराइड कितने थे, दो, यहाँ कितने हैं, ये दो हो गए। इस प्रकार से इन्होंने अपने आयनों का परस्पर क्या कर लिया, आदान प्रदान कर लिया। क्योंकि ये था अपने पास सोडियम आयन और ये हमारे पास क्या था, सल्फेट आयन। क्या था, सल्फेट आयन। इसी प्रकार इसमें देखें क्या था, बेरियम आयन और ये क्या था, क्लोराइड आयन। इन आयनों ने परस्पर अदला बदली कर ली। ये जो क्लोराइड आयन है ये किसके साथ चला गया, सोडियम के साथ। और ये बेरियम जो आयन अपना बेरियम था ये किसके साथ आ गया, सल्फेट आयन के साथ। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो आज हमने जाना विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बात को मैं समझता हूं कि आपने इस चैप्टर को विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया चैप्टर को समझा होगा। क्वेश्चन आपके बनता है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील कारक द्वारा कम क्रियाशील कारक को विस्थापित कर दिया जाता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के आयनों का परस्पर यानी कि आपस में परस्पर का देखें आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे अपन क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये इसके उदाहरण थे। इससे पहले के वीडियो में हमने संयोजन अभिक्रिया,
वियोजन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया। रासायनिक अभिक्रिया का अन्य प्रकार अध्ययन करें और ये प्रकार है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया का अपने कक्षा 10th के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। अतः आप इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उदाहरण क्या है। तो हम आज बात करते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया। देखिए पहले हम बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया की, इसकी उपचयन अभिक्रिया की। तो इसकी परिभाषा बात करें किसकी, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन बालकों इसका एक अन्य नाम भी है जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। इसका उपचयन अभिक्रिया का अन्य नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व व ऋणी तत्व की वृद्धि हो, क्या हो, वृद्धि हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व यानी कि ऑक्सीजन या अपन कहें ऋणी तत्व की क्या हो, वृद्धि हो, उसे अपन क्या कहेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण, जब हम Cu कॉपर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तब हमें CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब देखिए इस कॉपर के पास क्या था, ऑक्सीजन। यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। इसे क्या कहेंगे अपन, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसी प्रकार देखें अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन जो अभिक्रिया है वो उपचयन अभिक्रिया की उल्टी है। क्या है, उल्टा है। अर्थात अपन क्या कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व है या यूं कहें ऋणी तत्व है, ऋणी तत्व की कमी हो, क्या हो, कमी हो। यहां पे क्या हो रही है, वृद्धि, यहां पे क्या हो रही है, कमी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें CaCO3, इसको हमने यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का हमने अपघटन करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, CaO प्लस CO2। अब देखो यहां पर कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन के कितने हैं, 3। अब कितने यहां पर, 1 कमी हो गई। तो यह अभिक्रिया क्या होगी अपने, अपचयन अभिक्रिया
हो गई। क्या हो गई? अपचयन अभिक्रिया। तो ये थी अपनी उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए बालकों, कुछ ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी जो अभिक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है इस बार बोर्ड की एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। परिभाषा क्या रहेगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया दोनों ही क्रियाएं क्या होंगी? साथ साथ चलेंगी, उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं बालकों, ध्यान से समझना। जब हम CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड और किताब में दिया हुआ है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? हाइड्रोजन से करवाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा Cu प्लस H2O। अब देखो, यहां से यहां तक अपन चलते हैं बालकों, यहां से यहां तक। इसके पास क्या है? कॉपर के पास ऑक्सीजन है। यहां पर ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी। ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी हो गई। अब ऑक्सीजन की चूंकि कमी हुई है तो मैंने आपको बताया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व या ऋणात्मक तत्व की कमी होती है उसे अपन क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया। क्या होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। अब देखिए यहां पर क्या है? हाइड्रोजन। यहां पर क्या हो गया? जल बन गया। इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो गई? जुड़ गई, अर्थात ऑक्सीजन की क्या हो गई बालकों? वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे अपन क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। अब देखो अभिक्रिया हमारे पास एक ही है, इसमें एक पदार्थ अपचयित हो रहा है, एक पदार्थ क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। दोनों क्रिया एक साथ हो रही है तो बालकों बताओ ये क्या हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? हमारे रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो पदार्थ उपचयित होगा। जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की कमी होती है वो क्या कहलाता है? होगा अपचयित होगा। तो ये थी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हमारे पास क्वेश्चन कितने बन गए? 3 बन गए। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हम बता देंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व की या ऋणात्मक तत्व की क्या होती है? वृद्धि होती है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व की क्या होती है?
कमी होती है उसे अपन क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। तीसरा क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बालकों ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ें और अपने जो कमेंट हैं वो अपने चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करके मेरे को बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।